बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं जिनकी जब माहवारी ख़त्म हो जाती है तो मेनोपॉज़ल प्रॉब्लम तो उनको होता ही है, उसके साथ-साथ वो एड्रीनल फटीग का भी शिकार हो जाती हैं, मैं बताती हूँ ये क्या है। अब जब मेनोपॉज़ हो रहा होता है तो ख़वातीन को ज़्यादातर मीठे की क्रेविंग होती है क्योंकि एस्ट्रोजन नीचे जाने की वज़ह से डिप्रेशन होती है, तो मूड अच्छा करने के लिए दिमाग डोपामाइन प्लेज़र हार्मोन क्रेव करता है तो मीठे की क्रेविंग होती है। एड्रीनल फटीग में नमक की क्रेविंग होती है, ये मैंने आपको थोड़ा डिफ़रेंस बताया और अगर मेनोपॉज़ में आपको मीठे और नमक दोनों की क्रेविंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स भी हिट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी और आपको एड्रिनल फटीग भी हो रहा है। मसल क्रैम्प्स और मसल ट्विचिंग मेनोपॉज़ से ज़्यादा आपके पास एड्रिनल फटीग का सिम्पटम है और उसका ये मतलब भी है कि मैग्नीशियम की भी कमी हो रही है और इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो रही है। आप अपनी खुराक का भी ख्याल नहीं रख रही हैं। फटीग जो है, हर वक़्त फटीग रहना, हर वक़्त एनर्जी लो रहना, वो आपके पास मेनोपॉज़ से ज़्यादा एड्रिनल फटीग का सिम्पटम है और आपकी थिंकिंग स्लो हो जाना, मेमोरी लूज़ हो जाना ये मेनोपॉज़ का सिम्पटम नहीं है। ये अगर आपको हो रहा है तो ये आपके पास एड्रिनल फटीग का सिम्पटम है। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना मेनोपॉज़ का भी सिम्पटम है, एड्रिनल फटीग का भी सिम्पटम है। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस और स्टैमिना कम होना ये आपके पास एड्रिनल फटीग का सिम्पटम है।